आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। बोले, सनातन धर्म एक वट वृक्ष की तरह, झाड़ से न करें इसकी तुलना। मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं से भरा महाकुंभ मेला परिसर। अमृत स्नान में शामिल होने पहुंचे शरणार्थी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे सीएम धामी। पीएमओ और ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में 100 निकायों के लिए वोटिंग की काउंटिंग जारी। देर रात तक आखिरी परिणाम आने की उम्मीद। हाई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले यहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमें पूरे देश को उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है जब राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। राज्य के सभी लोग उत्साह में हैं। इस आयोजन के बाद हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले चूंकि यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, सभी समीक्षा भी हमने आपस में की है यहाँ पर, और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और अब हमको ऐतिहासिक जो समय है वो उस मोमेंट का इंतजार है। पूरे देश के लोगों को भी इंतजार है कि राष्ट्रीय खेलों का यहाँ शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा। और राज्यवासी तो चूंकि मेजबान हैं, सभी राज्य के लोग उत्साह में हैं, सभी का स्वागत करेंगे और एक शानदार आयोजन होगा, ऐतिहासिक आयोजन होगा। हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी इस आयोजन के बाद। नहीं, बिल्कुल इसको आगे मेंटेन किया जाएगा और ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत भविष्य में भी जो है उनकी खेल गतिविधियों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। उनके शारीरिक से लेकर खेलों के व्यक्तित्व में विकास उनका हो, हर दृष्टि से वो आगे बढ़े, उसी के लिहाज से बनाया गया है। और ये केवल यही नहीं, हमारे ऐसे 19 स्थानों पर जो प्रतियोगिताएं होनी है, सभी स्थानों पर। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो रहा है। फिलहाल काउंटिंग जारी है। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के 3 सीटों के परिणाम अब तक सामने आ गए हैं। नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के 3 सीटों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। बाकी सीटों पर रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हरिद्वार के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर उम्मीदवार किरण जैसल बढ़त बनाती दिख रही हैं। वहीं रुड़की नगर निगम में पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार को 4400 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार को 2575 वोट मिले हैं। भाजपा बीजेपी ने 1425 वोटों की बढ़त बनाई हुई है। रुड़की नगर निगम में कांग्रेस से 5 बार की पार्षद बेबी खन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब की इस बार सीट पर भाजपा के आकाश जैन ने जीत का परचम लहराया है। सीधे चलेंगे रुड़की, जहां से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हालात अभी दिख रहे हैं और किस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए मोनी, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव हुए हैं रुड़की में और हरिद्वार में, बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हरिद्वार नगर निगम में बीजेपी ने विजय हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से रुड़की में जो कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय तीनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी है और निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अभी परिणाम आ रहे हैं, लगातार वार्ड खुल रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी है वो अभी लीड कर रही है 1500 वोट से। और जो दूसरे नगर निकाय चुनाव है, नगर पंचायतें हैं, उनमें झबरेड़ा से अगर बात की जाए तो वहां कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। अभी 1000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी आगे चल रही है वहां से, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र चौधरी पीछे हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवानपुर की बात की जाए तो भगवानपुर में 3500 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी गुलबहार ने बढ़त बनाई है। और उसके बाद जो बीजेपी है उन्होंने जो है वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो काफी नाराज है, तो वो धरने पर बैठ गए हैं। काफी हंगामा है। गौरतलब है कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने वहां
जिस तरीके से वहां उन्होंने गुस्सा दिखाया था और उन्होंने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगी अगर कोई किसी भी तरह की कोई धांधली हुई, तो उसी को देखते हुए यहाँ डीएम और एसएसपी भी पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया था कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दी जाएगी और कड़ा पालन किया जाएगा। तो वहीं अब कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार लीड कर रहा है, तो बीजेपी वाले धरने पर बैठे हैं। इमली खेड़ा जो नगर पंचायत है वहां की बात की जाए तो एक निर्दलीय ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए। मनोज सैनी जो है वो आगे बढ़त बना ली है उन्होंने, मनोज सैनी आगे जा रहे हैं। इसी तरह से अगर ढंडेरा की बात की जाए, ढंडेरा नगर पंचायत नई नगर पंचायत है, पहली बार चुनाव हो रहा है उसमें, तो जिस तरीके से पर्वतीय मोल के सतीश नेगी है वो आगे थे, उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कम अंतर से दोनों बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए मंगलौर नगर पालिका की, मंगलौर नगर पालिका एक काफी पुरानी नगर पालिका है और वहां पर हाजी और काजी दोनों का रहा है मामला। जी बिल्कुल। इस बार जो बीजेपी है उसने हाजी खेमा को अपना समर्थन दिया था, जो प्रत्याशी है जुल्फकार उनको समर्थन दिया था, लेकिन जिस तरीके से 350 वोट से अभी जुल्फकार आगे है। लेकिन माना जा रहा है जो वहां के काजी निजामुद्दीन विधायक है कांग्रेस के, वो भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे जो वार्ड खुलने वाले हैं उनका वर्चस्व काफी है और उम्मीद ये की जा रही है कि वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकता है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को जो पर्चा था, जो नामांकन था, उसे निरस्त कर दिया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी, लेकिन उसके बाद निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन है उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ज्यादातर अभी कहा जा रहा है कि रात में किसी वक्त तक पूरे नतीजे आ पाएंगे। ये रुड़की में हम कब तक उम्मीद करें कि नतीजे सामने आ जाएंगे पूरी तरह से? देखिए, रुड़की नगर निगम की बात की जाए तो रुड़की नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या 1,53,352 है जी, और इनमें से लगभग 1 लाख वोट उसमें पड़ा है। यहाँ पे जो भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी है वही मुख्य भूमिका में है। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी है यशपाल राणा और बीजेपी के जो अनीता अग्रवाल है, उनके बीच काफी टक्कर हो रही है और काफी मुकाबला माना जा रहा है। तो जिस तरीके से वार्ड खुल रहे, 40 वार्ड है और इनके रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं। जो बैलेट पेपर से हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो माना जा रहा है कि आज की देर रात तक या तो निर्णय हो पाएगा या फिर सुबह तक जो भी परिणाम है वो आ पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी गिनती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे ताजा तफसीलात देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी देर रात तक पूरी तरह से इसका वोटिंग का, इसका जो पोलिंग बूथ पे चल रही है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और नतीजे देर रात तक भी आ सकते हैं। कल सुबह तक भी नतीजों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में एकता जरूरी है और भारत पर संकट आने का मतलब सनातन धर्म पर संकट आना है। उन्होंने कहा कि अगर संकट आ गया तो कोई संप्रदाय सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति दुनिया में तलवार के दम पर नहीं बल्कि सद्भाव के उपदेश के जरिए पहुंची है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां भी उतनी ही होती हैं जितना माहौल सकारात्मक होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी धर्म में 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा और सनातन धर्म एक वट वृक्ष है और इसकी तुलना झाड़ से नहीं की जानी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी महाकुंभ 2025 का 13वां आज दिन है और संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर 12 साल में होने वाला
भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र आयोजन महाकुंभ इस बार कुछ खास नजर आ रहा है। हर रोज लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था के पावन की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब मौनी अमावस्या का स्नान निकट है, जिसे देखते हुए लोग यहां पहुंच रहे हैं। संगम नोज पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है और मेला क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। देर रात से स्नानार्थी मेला क्षेत्र में लगातार आ रहे हैं। मौनी अमावस्या से पहले कुंभ क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, जो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। यह दृश्य महाकुंभ का भव्य आयोजन का प्रतीक बन गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। इसके बाद 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान होगा। झांसी के तहसील गरौठा के देवरी में एनजीटी की गाइडलाइन के विपरीत अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। पट्टे के लिए निर्धारित जगह के अलावा बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा अन्य जगह से भी बालू खनन किया जा रहा है। वहीं पट्टाधारक द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि नदी की धारा को रोककर बालू का खनन किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बालू वाले के रोकत हैं साहब, कहना वे मानती नहीं, भर ली और धमकी भी दिखाओ और रात के भर ली, दिन में रोक दो, रात के भर ली। किन का घाट चल रहा है आपका? सेवा कंपनी का। उनके नाम जानते हैं जो लोग काम कर रहे हैं? नाम तो पता नहीं है उनका। मना करने पर नहीं मान रहे। आप लोगों के खेत हैं क्या? खेत है हमारा। देवरी के निवासी हैं। सब हमारी बालू उठा ली, सेवा कंपनी के घाट चल रहा है। और झांसी में एक दिन पहले रात को टूडी फतेहपुर इलाके में सोने का कलश चोरी करने आए बदमाशों ने तैनात दरोगा और चौकीदार पर हमला बोल दिया था। इस हमले में दरोगा ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से किया और बदमाशों से उलझ पड़े। बदमाशों ने दरोगा को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें उपचार के लिए सैफई के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हमला कर दरोगा को बुरी तरह पीटा, जिसमें उनकी पसली टूट गई। साथ ही पूरे शरीर पर पिटाई के सूजन आई हुई है। दिनांक 22 जनवरी 2025 की भोर में कस्बा टोड़ी फतेहपुर में बने किले के अंदर मंदिर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया। वहां एक सब इंस्पेक्टर और एक चौकीदार की पहले से मंदिर सुरक्षा हेतु ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें उपनिरीक्षक द्वारा एक चोर को पकड़ लिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में भव्यतापूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास, शहरी समग्र विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश को नियमित रूप से विकास के पथ पर अग्रसर है। कुंभ का आयोजन किया गया है। अभी तक लगभग 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सब्जी दूध उत्पादन करने में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश की विरासत समृद्ध रही है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में महाकुंभ 2025 पेंटिंग लाइव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों पर बच्चों ने 2500 पेंटिंग महाकुंभ पर बनाई गई हैं। इसमें विशेषता ये थी कि उत्तर प्रदेश के नक्शे के आकार में ये चित्रित किया गया है। सौ से अधिक बच्चों ने यहाँ पर आज लाइव पेंटिंग भी की और बहुत ही सुंदर दृश्य सुबह से यहाँ पर रहा। उसके बाद फिर आज माननीय प्रभारी मंत्री जी के और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, उसको भी सभी ने उसका टेलीकास्ट सुना। और जो बच्चे यहाँ पर विजेता रहे हैं उन सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्त धनपाल सिंह और दानिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण भी मौके से बरामद किए हैं। शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाने वाला तेलू सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। एसपी देहात सागर जैन ने खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी है। बरामदगी के आधार पर 23 तारीख को जो बरामदगी हुई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा इसमें 2 टीम्स का गठन करके जो ये इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी उस पर कार्य किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जब उस पते की छापेमारी की गई तो ग्राम तैयबपुर बड़ा में एक व्यक्ति है
जो कि तेलू सिंह है, उसके घर पे जब छापा मारा गया तो वहां पर पुलिस को भारी मात्रा में जो है निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे मिले, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी अभियुक्त ने कुछ दिनों पहले मंडी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त नशे का आदी था और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी व्योम बिंदल ने मीडिया को जानकारी दी है। पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र गर्ग, जिनकी दुकान जो है मोरगंज क्षेत्र में स्थापित है, इन्होंने पुलिस को एक लिखित तहरीर दी कि इनकी दुकान के गले से कुछ पैसे एवं अन्य सामान जो है चोरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जिला संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। ऑल ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से 2017 में कार्यरत इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ना तो पूरा मानदेय मिल रहा है और न ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाई है। लगभग 8 वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित वेतन के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि बिना नियुक्ति पत्र के उनकी नौकरी की सुरक्षा खतरे में है और उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। हमारा आदमी नहीं हो हमारे, बताओ। और दूसरा नंबर, मान लो कुछ ऐसा हमारा मानदेय पत्र आ गया, वो हमें नहीं मिल पाएगा। कितना मानदेय आ रहा आपका? और कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के मुख्य बाजार और मिश्रित आबादी में पैदल मार्च किया है। एसपी अंकिता शर्मा ने अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 29 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। 26 जनवरी को चंदन गुप्ता की पुण्यतिथि है। एसपी ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। एएसपी कासगंज राजेश भारती ने मीडिया से बात की है। और कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के सनौड़ी गांव के पास दबंगों ने मामूली बात को लेकर रास्ते में घेर कर 3 युवकों को जमकर पीटा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज हम बदायूं जा रहे थे, 3 लोग मोटरसाइकिल से। रास्ता में 4-5 मोटरसाइकिलें मिली, लोडर हमारा खराब था, वहाँ हम बनवाने के लिए जा रहे थे। 75,000 रुपये मेरी जेब में थे। उसके बाद में दोनों लोगों ने मोटरसाइकिल आगे लगा करके और मुझे घेर के पैसे निकाल लिए और मारा पीटा। थाने गए साहब हम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गाड़ी में आग लगने की घटना सामने आई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निशमन अधिकारी विशाल यादव ने बताया कि हमारे पास कॉल आई थी, एक गाड़ी में आग लग गई है। इसके पास की खड़ी एक गाड़ी भी आधी जल गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। सब लोग सुरक्षित हैं। ये जगह मेला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मामला ये था कि एक कॉलर है अनुराग यादव, उन्होंने जैसे हमें अवगत कराया, कंट्रोल रूम से आया तो यहाँ पे देखा गया कि अर्टिगा गाड़ी थी, रास्ते में खड़ी थी और उसके बगल में वेन्यू। तो जो हो सके ये लोग दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तो 400-500 किलोमीटर या जो भी हो, उसके बाद हीट करने के बाद गाड़ी यहाँ पे ये लोग खड़ा कर दिए और हीट से वो ऑटोमेटिक उसमें जलने लगा। और जैसे हम लोग को सूचना मिला तुरंत हम लोग आए, अपने QRV और वाटर टेंडर गाड़ी से आए और फिलहाल ये आग तो बेकाबू हो रही थी, लेकिन तुरंत हम लोग कंट्रोल कर लिया गया है। और फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारियों ने मतदाता दिवस पर शपथ ली। फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं जिले में मतदाता कार्ड बनवाने में BLO और उनके सुपरवाइजर, ब्रांड एम्बेसडर ने जो मेहनत की है उनको सम्मानित भी किया गया है। पूरा विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद फिरोजाबाद में एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत ही भव्य और सुगम्य रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों के द्वारा अभी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, स्वागत भी प्रस्तुत किया गया और ख़ास तौर से मतदान बनाए जाने में या लोगों के जो वोटर ID कार्ड बनाए जाने में जिन BLOs द्वारा वो उत्कृष्ट कार्य किया गया है, ऐसे सभी BLO, उनके सुपरवाइजर और ख़ास तौर से जो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने लोगों के
आजमगढ़ जिले में डिविजनल कमिश्नर विवेक ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अपने कार्यालय के सभागार में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। इसलिए हम सभी को उन सब बातों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने की जरूरत है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोकतंत्र का जश्न भी मनाया जाता है और अनगिनत व्यक्तियों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वालों को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद सुभाष कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ग्राम जैतपुर पट्टी के ग्रामीणों ने राशन डीलर फुरकान पर कम राशन देने का आरोप लगाया है और मीडिया के माध्यम से राशन डीलर के खिलाफ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 27 दिसंबर 2024 को लिखित में अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है मगर कार्रवाई नहीं हुई है। राशन डीलर के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी शिकायत विधायक से मिलकर की जाएगी। राशन कार्ड साहब आज तक हमें मिलो ही ना है, ना बनवाओ किसी ने। प्रॉब्लम ये है हमारी कि 4.5 किलो राशन मिलता है, हमें लिखते 5 किलो है। अब 12 साल हो गए, हमने बहुत ही शिकायत करी लेकिन सुनते नहीं, क्या करा जाए। कम देता है कुछ को तो वो गाली गलौज करता है और धमकी देता है राशन कटवाने की, वो कार्ड कटवाने की, क्या राशन कार्ड कटवा देंगे तेरा, और ले लियो, लिएगा तो ले लियो गल्ला। शिकायत कितना दे रहे हैं गल्ला? 1 यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं, जिसके 5 किलो का मैसेज आता है मोबाइल पे हमारे। जब 4 किलो 5 किलो मिलना चाहिए हमें, जो हमारा मतलब हक बनता है वो माल मिलना चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश के संभल में पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गुरु अमरपति की समाधि स्थल से प्राचीन सिक्के और मटका मिले हैं। ये स्थल 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। आपको बता दें कि जो सिक्के मिले हैं वो 300 से 400 साल पुराने बताए जा रहे हैं। संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव अलीपुर के में स्थित गुरु अमरपति खेड़ा उपजिलाधिकारी पहुंची हैं और निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को कुछ प्राचीन सिक्के और एक मटका सौंपा है, जिन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। एक दिन पूर्व एएसआई की टीम ने इस स्थल का दौरा किया था, जहां ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें समय समय पर यहां प्राचीन सिक्के मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में चर्चाओं में रहने वाले समाजसेवी और भाजपा नेता रवि गुप्ता ने एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल जिले के पड़ोसी देश नेपाल में कुछ भारतीय नागरिक जो कि मजदूरी करने के लिए नेपाल गए हुए थे, सभी मजदूर जिला पीलीभीत और उत्तराखंड के जिला किच्छा निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको नेपाल में कुछ लोगों ने मजदूरी के नाम पर बंधक बना लिया था, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात की खबर किसी तरीके से मजदूरों के द्वारा रवि गुप्ता तक पहुंचाई गई। जानकारी मिलने के बाद नेपाल के शासन और प्रशासन से उन्होंने बात की और जिसके बाद काफी मेहनत उनकी रंग लाई और नेपाल प्रशासन के सहयोग से सभी बंधक मजदूरों को छुड़ा लिया गया। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25/1/2025 को भारत मतदाता दिवस घोषित किया गया है। उसी के क्रम में सभी कर्मचारी फायर सर्विस के एकत्रित होकर के एक शपथ ली गई और उसको अनुपालन करने हेतु सभी लोगों द्वारा शपथ ली गई। उसके अनुपालन हेतु सभी पहलुओं को पालन करने हेतु सुनिश्चित किया गया। अब जनता से है कि लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादा बनाए रखेंगे तथा सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित नहीं होगा।
और जौनपुर जिले में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। टीडी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और मुख्य विकास अधिकारी साई तेजासीलम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विशेषता रही कि मतदाता जागरूकता रैली, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट हम जरूर डालेंगे थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में युवाओं ने रंगोली, मेहंदी और पोस्टर के माध्यम से लोकतंत्र के महत्व को दर्शाया। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर माननीय भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के संदेश से स्वतः स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि के लिए, उनकी सुदृढ़ता के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और बिना किसी प्रलोभन, लालच, भय कि हमें अपने मतदान का प्रयोग करते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाकर एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबका दायित्व है कि आइए हम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।